हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टार पंकज। दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपका नई वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों एनसीईआरटी यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए 2025 के लिए। दोस्तों यह है प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चन आपको एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए मिल जाएगा। अब ये कहता है प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं होता क्या है। प्रतिस्थापन विधि यानी किसी चीज को उठाकर कहीं रख देना, उसे स्थापन बोलते हैं। जैसे हम तो इसी प्रकार हो जाएगा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में होते क्या है, आपको दो इक्वेशन दे रहेंगे, दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से आपको एक की वैल्यू निकालकर दूसरे वाले इक्वेशन में रख देनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया है, x + y = 14 दे रखा है, x - y = 4 दे रखा है। दोस्तों ये हमें दो इक्वेशन दे दी है। अब यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो मैंने क्या बोला था, किसी एक इक्वेशन को उठाकर दूसरी में रखना। अब लेट कर लिया मैंने, पहले आपको x + y = 14। दोस्तों ये हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली। यहाँ से मैं एक वैल्यू निकाली, तो मानो मैंने x निकाल ली, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 14, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का y, यानी दोस्तों ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। अब एक बात विशेष ध्यान रखना है, जिस वाली इक्वेशन से आप किसी की वैल्यू निकालोगे उसको अपोजिट वाली इक्वेशन में रखनी है, ना कि उसी इक्वेशन में। जैसे अगर आपने x की वैल्यू यहाँ से निकाली तो इस वाली में रखनी है, अगर इस वाली से निकाली तो इसमें रखनी है, दूसरी वाली इक्वेशन में रखनी है। अब इक्वेशन थर्ड को मैं किसमें रखूंगा दोस्तों, इक्वेशन थर्ड को मैं रखूंगा इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि मैंने फर्स्ट में नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने फर्स्ट से निकाली है। तो इक्वेशन सेकंड कितनी है, x - y = 4 है। अब x की जगह हम क्या रख देंगे 14 - y, तो हो जाएगा माइनस का y = 4। अब दोस्तों क्या करेंगे 14, ये माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का y कितना हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो माइनस का 2y इक्वल ये 4, ये प्लस का रह जाके माइनस का, तो माइनस का 2y इक्वल, अब आपको पता है छोटे में से बड़ा बना दे चिन्ह माइनस का आता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का माइनस कैंसिल, तो y इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों 2 × 5 = 10। y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 5। अब y की जो वैल्यू है उसे उठा के इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, पुटिंग इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड कितनी है, x = 14 - y है दोस्तों, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 14 - 5, तो x इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों 9। कोई जरूरी नहीं है आप किसी इक्वेशन रख के 40 वाले रख दो, मैं रख कर दिखाया था, जैसे फर्स्ट में रख दिया मैंने x + y इक्वल दोस्तों कितना 14। अब y की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 5 ऐसे रख दिया 14, तो x इक्वल 14, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल 9। दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सी इक्वेशन रख देंगे और आंसर चेक करने का ट्रिक ये है। अब 9 5 दोस्तों कितना होता है 14, ये रहा देखो 14, और 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आ जाएगा। कोई एक वैल्यू आनी चाहिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। ये कहता है √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। दोस्तों दो इक्वेशन दे रखी है, मैंने कहा था किसी एक इक्वेशन से निकालकर मान दूसरे में रखना। मैंने ऐड कर लिया, सेकंड इक्वेशन से कर लिया मैंने। सेकंड इक्वेशन √3x - √8y = 0 है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दी, मानो √3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाता, ये y हो जाएगा। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, कितना जाएगा √8/√3y। ये होगी दोस्तों हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, ये होगी हमारी इक्वेशन थर्ड। अब मैंने क्या बोला था किसी अब जिस जोन वाली इक्वेशन से निकाला उसके अपोजिट वाली इक्वेशन में रखना था। मैं ये वाली वैल्यू इसमें रखूंगा इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट कितनी आती है दोस्तों, √2x + √3y = 0 है ये। अब √2x की जगह दोस्तों मैं क्या रखूंगा √8/√3y प्लस √3y = 0। दोस्तों इससे आगे देखते हैं। अब √8 की मल्टीप्लाई √2 से करा तो कितना जाएगा √16 हो जाएगा, अपॉन में दोस्तों कितना हो जाएगा √3y प्लस √3 किससे करा होगा दोस्तों कितना जाएगा 3y, देखो √3 × √3 कितना होता है √3 का स्क्वायर से √2 हो जाता है, तो कितना बचेगा दोस्तों 3। तो यहाँ से 3 आ गया इक्वल दोस्तों कितना हो जाएगा 0। ये समझ में आ गया। अब इसका एलसीएम तो ये हो जाएगा, अब ये तो इधर पहुंच जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो √16 का स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 4, √16 का वर्ग 4 होता है, और 3y इक्वल ये आपको पता है किसी की मल्टीप्लाई 0 से हो जाती है तो 0 हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो गया दोस्तों 7y = 0, और y की वैल्यू दोस्तों कितनी जाएगी 0। अब y की वैल्यू उठाकर हम किस में रखेंगे, पुटिंग इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन दोस्तों क्या कहती है, x = √8/√3y, और y की जगह दोस्तों हम क्या रख देंगे 0, तो √8/√3 मल्टीप्लाई 0, किसी मल्टीप्लाई 0 से बनाते हैं दोस्तों कितना आता है 0। दोस्तों उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% आने के चांस यही है यूपी एंड सीबीएसई दोनों बोर्डों के लिए। 2x + 3y = इक्वेशन फर्स्ट क्या था 11, सेकंड इक्वेशन क्या था 2x - 4y = -14 को हल करो, जिसमें m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y = 10x + 3 दिया है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। अब दो इक्वेशन दे दी है दोस्तों हमें, 2x + 3y = दोस्तों कितना दे दिया 11 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड है 2x - 4y = दोस्तों कितना है -24।
अब हम यहाँ पर लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। अब मैंने बताया किसी एक की वैल्यू उठाकर दूसरी में रखना। मैंने पहली इक्वेशन ले लिया 3y इक्वल 11 दे रखा दोस्तों। यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 11 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो x इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों 11 माइनस 3y अपॉन 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे होगा ये इक्वेशन में थर्ड कर। अब मैंने आपको एक चीज बताई जिससे आप निकाल दो उसके अपोजिट वाली। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन सेकंड से दोस्तों इक्वेशन सेकंड कितनी है 2x 4y इक्वल -24। अब 2x की जगह दोस्तों हम क्या रख देंगे, पुटिंग कर रहे हैं 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल -24। अब 2 से 2 कैंसिल, समझ में आ गया दोस्तों। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल -24। अब माइनस का 3 है माइनस का 4 कितना जाएगा दोस्तों -7y इक्वल -24। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो -7y इक्वल कितना जाएगा दोस्तों -35। माइनस माइनस कैंसिल 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 5। अब मैंने बताया जो वैल्यू है किसी इक्वेशन में हो चाहे इस वाली में हो चाहे किसी में रख दो। अब मैंने कर दिया पुटिंग थर्ड। तो x इक्वल दोस्तों कितना जाएगा 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की जगह मैंने 5 कर दिया अपॉन में 2। तो x इक्वल 11 माइनस 15 अपॉन 2। तो 11 से 15 का दोस्तों पता है माइनस छोटे वाले से बड़े घटा से माइनस का आता है 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी जाएगी -2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, x की वैल्यू -2 आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों एक इक्वेशन कही थी कि y बराबर mx + 3 के लिए, तो यहाँ पर मैं दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा। y की वैल्यू दोस्तों कितनी आई थी 5, m ऐसे रहने क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू दोस्तों कितनी आई -2 + 3। ये कितना जाएगा 5 इक्वल -2 की मल्टीप्लाई आंसर आएगा -2m + 3। अब दोस्तों -2m + 3 इक्वल 5 कर सकता हूँ। -2m इक्वल ये 5 का उधर जाएगा ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो -2m इक्वल दोस्तों कितना जाएगा 2 2 1 जा 2। तो m की वैल्यू दोस्तों कितनी जाएगी -y। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। एमसीक्यू बेस्ड पर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है, तो ऐड कर लेंगे। माना पहली संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी y। अब प्रश्न अनुसार देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या हमने क्या मानी x और y लिख लो, इनका अंतर का मतलब होता है डिफरेंस यानी चिन्ह माइनस का लगाएंगे। आपको पता अंतर मींस माइनस इक्वल 26। ये देखिए दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सेकंड शर्त देखो दोस्तों क्या कह रहा है, सेकंड शर्त कह रहा है एक संख्या यानी x, दूसरी संख्या यानी y की 3 गुनी है, यानी ये वाली कंडीशन लगा दी है x इक्वल 3y। ये दोस्तों हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आपको पता है दो इक्वेशन बन गई है, अब मान दो। अब पहली इक्वेशन से देखो क्या है दोस्तों, x माइनस y इक्वल कितना है दोस्तों 26। अब सेकंड वाली इक्वेशन के x की जगह मैं 3y रख दूंगा, x की जगह मैं क्या रखूंगा दोस्तों 3y माइनस y इक्वल कितना जाएगा दोस्तों 26। 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2 बचा इक्वल 26। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू दोस्तों कितनी जाएगी 13। ये तो x, ये तो एक वैल्यू बच गई। अब x इक्वल दोस्तों कितना कहा था 3y, तो x इक्वल 3 मल्टीप्लाई 13 इक्वल 39। यानी दोस्तों x की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों 39 और y की वैल्यू कितनी जाएगी 13। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंश और हर वाले यानी फ्रैक्शन वाले जरूरी आने हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आने हैं, अंश और हर वाले यानी कहने वाला फ्रैक्शन वाले। ये कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह इतनी हो जाती है। अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए भिन्न क्या होती है। भिन्न आपने पढ़ा कि अंश बटे हर की फॉर्म होती है, अंश बटे हर की फॉर्म में। अब अंश को दोस्तों मैंने x लेट कर लिया और हर को y। अब देखो फर्स्ट कंडीशन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अब मैंने यहाँ पर 2 जोड़ दिए दोनों में, तो ये दोस्तों कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। तो पहली कंडीशन कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 11x + 22 इक्वल 9y + 9 2 जा 18। तो 11x + 22 माइनस का 9y माइनस का 18 इक्वल दोस्तों कितना जाएगा 0। अब 11x तो ऐसे हो जाएगा माइनस का 9y, पहले x फिर y फिर नंबर। अब 22 में से दोस्तों 18 घटा दो तो 4 आ जाएगा इक्वल 0। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पहली कंडीशन मिल गई कितनी 11x माइनस 9y, इसको इधर ले जाता हूँ माइनस का 4। ये दोस्तों हमारी प्रॉपर्टी एक इक्वेशन बन गई पहली वाली। अब सेकंड ये कह रहा है, सेकंड इक्वेशन सेकंड शर्त क्या कह रहा है दोस्तों, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दूं, यदि अंश में और हर में 3 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाती है दोस्तों 5/6 हो जाती है। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6x + 6 3 जा 18 + 5y + 5 3 जा 15। तो 6x ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये 15 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 6x
माइनस 5y इक्वल दोस्तों कितना आएगा माइनस का 3 इक्वेशन सेकंड। अब आपको पता है प्रतिस्थापन विधि लगानी है। अब प्रतिस्थापन विधि में वही बताया था मैंने दोस्तों, किसी एक इक्वेशन का मान उठाकर दूसरी में रखना। ये 6x है, ये मानो मैंने ये वाली इक्वेशन उठा ली, ये वाली, तो यहाँ पर मैंने x उठा लिया, तो ये जाएगा माइनस का 3, ये प्लस का उधर जाके ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का अपॉन में 6 है। तो इसे दोस्तों मैं अगर प्रॉपर तरीके से बोलूं कितना होगा 5y माइनस 3/6, यानी x की जगह मैं 5y माइनस 3/6 रख सकता हूँ। अब इसमें रखनी इक्वेशन फर्स्ट में, आपको पता है जिस वाली इक्वेशन निकालते हैं उसके अपोजिट वाली में रखनी है। तो 11x माइनस 9y इक्वल माइनस का 4 आ गया। अब दोस्तों 11x की जगह दोस्तों क्या रख देंगे 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल माइनस का 4। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया। अब 11 5 जा 55y माइनस 11 3 जा 30 माइनस, अब 9 6 जा 54y इक्वल 6 4 जा 24। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। कुछ नहीं करा, एलसीएम 6 का इसकी इससे करा दी, इसकी इससे करा दी, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करा। अब 55 में से 54 घटाएंगे तो आपको पता y आता है, ये माइनस का 24 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, दोस्तों आपको पता है 33 हो जाएगा। तो y इक्वल, अब 33 में से दोस्तों 24 घटा दो तो कितना आएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 9, यानी हमें हर की वैल्यू पता चल गई है। अब अंश की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू तो 9 आ गई। अब 9 की वैल्यू दोस्तों इक्वेशन ये थर्ड मान लो, अब y की वैल्यू में थर्ड लगा, थर्ड कितनी दोस्तों x इक्वल 5y माइनस 3/60, तो x इक्वल 5y की जगह दोस्तों मैं क्या रखूंगा 9/3 6, तो x इक्वल 9 5 जा 45 माइनस 3/6, तो x इक्वल कितना जाएगा दोस्तों 42/6, 42 आ गया। अब हमें पता 6 7 जा 42, यानी x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 7, यानी हमें इससे ये बच गया अंश की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 7 और हर की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 9।